अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो वीलॉग है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक तो है, लेकिन उसका ताल्लुक इस बात से है कि इन इंतखाबात के रिजल्ट के बाद क्या होने जा रहा है। आपने बहुत से वीलॉग्स लोगों के देखे होंगे जिसमें वो आपको रिजल्ट्स की प्रेडिक्शंस बता रहे होंगे, कौन फेवरेट है कौन नहीं है। लेकिन मेरा जो ये तज्जिया है वो इन इलेक्शंस के बाद क्या होने वाला है और हर जमात इन इलेक्शंस के बाद किधर किधर खड़ी होगी। अच्छा, जो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मेरी एक बड़ी एफिलिएशन है। वो किस तरह है कि मैं इस इलाके में तकरीबन हर साल जाता हूं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10 साल में कोई एक साल भी ऐसा रह गया हो कि मैं ना गया हूं, बल्कि इस साल ही कम से कम मैं अब तक 2 दफा तो जा चुका हूं गिलगित बल्तिस्तान। तो इन सारे इलाकों में चाहे गिलगित हो, हुंजा हो, स्कर्दू हो, चिल्लास हो, यहां तक कि मैं तो शमशाल तक गया हुआ हूं। मतलब मैं इतना ट्रेवल कर चुका हूं। K2 बेस कैंप भी मैं जा चुका हूं। तो इस एरिया में आना जाना मेरा काफ़ी रहा है। और वहाँ के डेमोग्राफिक्स जो हैं, इनके जो मुख्तलिफ हल्के, मुख्तलिफ शहर हैं, वो आपस में क्या उनके लिंक्स हैं और सियासी तौर पर उनके क्या लिंक्स हैं, वो काफ़ी हद तक मुझे इस बात का पता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हुंजा का उठा के देख लें तो हुंजा के अंदर जो इस्माइली कम्युनिटी है वो बड़ी मुतहर्रिक है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है। वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। वहाँ की अगर आप ख़वातीन की हवाले से देखें तो उनकी जो एक डेवलपमेंट है या उनकी जो एक प्रोग्रेसिव नेचर है वो बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल आपको बल्कि शायद पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर भी इतनी प्रोग्रेशन नज़र नहीं आती जो आपको हुंजा के अंदर नज़र आएगी। बहरहाल 1 मिनट के लिए इसको साइड पे करते हैं और बात करते हैं कि इंतखाबात के बाद जो है वो क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल में इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काफ़ी हद तक रिजल्ट जो है उनके आगे पीछे होंगे। बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा जो दोनों के दरमियान होगा, ये मुझे ये फील होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, मेरे कप्तान की पार्टी की, तो मेरे कप्तान की पार्टी ये कहेगी कि जिन्हें बड़ा ज़बरदस्त हमने रिजल्ट दिखा दिया और बड़ा कमाल किया है हमने, आप ये देखें। लोग गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, हमारी गवर्नेंस नहीं है, और लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने हमें बड़ी तादाद में वोट दिए हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि पिछले 2 इलेक्शन से जिसकी हुकूमत वफाक के अंदर होती है वही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतता है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत भी गई, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं होगा ये। अच्छा, क्यों नहीं होगा ये भी नहीं आपको बताएंगे ये लोग। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह है 10 लोटे। जी हाँ, ये जो बार बार आपको याद होगा मेरे कप्तान कहा करते थे कि जनाब लोटों की सियासत नहीं चलेगी और हमें इस किस्म के लोग नहीं चाहिए, लेकिन ये पुरानी बातें होती थी। वंस अपॉन अ टाइम की बात है। 2013 के इलेक्शन से लेकर अब तक सारे लोटे सब हाजिर हैं। चाहे वफाक के अंदर आप देख लें, चाहे पंजाब में देख लें, तो 10 लोटे नून लीग से तहरीक इंसाफ के अंदर आए, उनको टिकटें दी गई और वो इलेक्टेबल्स हैं। ये हकीकत है। इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि इलेक्शन जब लड़ना है तो जनाब इन लोगों को लाना ही पड़ेगा। तो जितनी देर तक ये लोग नून लीग के अंदर होंगे तो ये मुल्क दुश्मन भी खिलाएंगे, ये गद्दार भी खिलाएंगे, ये सब कुछ खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लाइन क्रॉस करके पीटीआई में आ जाएंगे तो फिर ये साफ, सच्चे, खरे और ईमानदार हो जाते हैं। बहरहाल ये 10 लोटे इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं और इनमें से ही बहुत बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई को सीटें जीत के भी देगी। एक बात। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा मरियम नवाज ने अपनी इस कैंपेनिंग के दौरान ये कहा था कि जनाब लोटों का घेराव करो, और मोहम्मद जुबैर के बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब मेरा तर्जुमान जो है वो मेरे बयान की वजाहतें देता फिरा है और मैं जो कह रही हूँ वो यही है, लोटों को जो है वो उनका घेराव करो। और लोटों को मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आइंदा कभी लोटों को जो है वो टिकट नहीं देना चाहिए। एक्चुअली उसकी वजह ये वो 10 लोटे थे जो नून लीग से पीटीआई के अंदर आ गए। अच्छा, उसके बाद अब पीटीआई के हवाले से तो ये होगा, और उसके बाद जैसी इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे अच्छी तादाद में पीटीआई सीटें लेके जाएगी, लेकिन फिर भी ये मोस्ट प्रॉब्ली इतनी सीटें नहीं लेगी जितनी लास्ट टाइम नून लीग ने ली थी। गालिबन 15 या 16 सीटें थी नून लीग की पिछली दफा जब इलेक्शन हुए थे। वफाक में हुकूमत तब भी उन्हीं की थी। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे मुश्किल लग रहा है कि कम से कम वहां तक नहीं जाएगी। एक बात। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइजिंगली जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने अपने वीलॉग के अंदर आपके साथ एक अफवाह शेयर की थी। आप जरा पहले वो देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात चंद हलकों से तय हो चुके हैं और उनके साथ ये मामलात जो हैं वो काफी अच्छे प्रोग्रेस के साथ चल रहे हैं। चंद ऐसे केसेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए थे, उन पहियों के नीचे उन फाइलों के नीचे जो पहिए लगे हुए थे, उन पहियों को अब जरा निकाल दिया जाएगा ताकि वो फाइलें जिस स्पीड के साथ चल रही थी वो जरा थोड़ी सी स्लो हो जाए, जब तक एक एक करके मामला तय नहीं होते। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का रिजल्ट भी होगा। तो ये बात मैंने आपको चंद हफ्ते पहले बताई थी कि जनाब ये होने जा रहा है और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में एंटी एस्टैब्लिशमेंट खिलाई जाती थी और रोटी कपड़ा और मकान के नारे, खैर वो तो अभी भी लगाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आएगी। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जब ये रिजल्ट अच्छा आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो जितना भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो एक पॉइंट जो है वो ये होगा कि जनाब ऑपोजिशन में रहते हुए किसी भी पार्टी की जीबी के इलेक्शंस के अंदर, वफाक में जो ऑपोजिशन में है, जीबी के इलेक्शंस के अंदर ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कहलाई जाएगी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी किसी दूसरी जमात की जानिब से नहीं आई। हमेशा जो वफाक के अंदर पार्टी होती है वही अच्छा परफॉर्म करती है। तो बिलावल भुट्टो साहब इस बात का क्रेडिट भी लेंगे। अच्छा, मैं एक बात कहीं पे सुन रहा था कि जनाब बिलावल भुट्टो जो है वो जीबी में जब अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे और सिंध में तो ऑलरेडी उनकी हुकूमत है ही, तो उनका अगला टारगेट जो है वो पंजाब होगा। अगर तो बिलावल भुट्टो साहब के कहीं पे भी ज़हन के अंदर ये बात है कि पंजाब उनको इस किस्म का रिजल्ट दे देगा या पंजाब के अंदर जनाब लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो से इतना इंप्रेस होंगे उनको वोट देना शुरू कर देंगे, तो ये इनकी खामख्याली है। मैं नहीं समझता फिलहाल कम अज कम कि बिलावल भुट्टो की जर्रा भर भी कोई पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर मौजूद है। आप लाहौर के अंदर अगर आज भी इलेक्शन कराएं तो मुझे नहीं लगता कि 5 बहुत बड़ी जंप होगी तो 10,000 वोट से जो ज्यादा इनका कोई उम्मीदवार वोट ले सकेगा। इससे ज्यादा की ये पार्टी फिलहाल पंजाब में नहीं है। आगे चल के मैं नहीं जानता कि क्या होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जीबी के अंदर आगे जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं वो क्या बनने जा रहा है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट आना शुरू हो चुके होंगे या आ चुके होंगे। मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमा इत्तेहादी ये बिल्कुल नेक टू नेक आपस में खड़े होंगे। अगर इनमें से कोई हुकूमत बना भी लेगा ना तो जो अपोजिशन इसके अंदर बनेगी वो बिल्कुल करीब खड़ी होगी, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर यूं करना हुआ तो यूं भी हो सकता है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी जमातें इस वक्त इस इलेक्शंस के अंदर हैं, जो छोटी जमातें हैं निस्बतन, नून लीग मुझे नहीं लगता कि 5 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी इसके अंदर। और जब ये होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाएगा जनाब मरियम नवाज का बयानिया पिट गया। मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन चलाई थी और जिसकी वजह से आप ये देख लें कि लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया नून लीग को, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जनाब 10 लोटे हम इनकी पार्टी से तोड़ के अपने पास लेकर आएंगे। तो ये सिलसिला चलेगा आगे। अच्छा, उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो छोटी जमातें जो मैं बता रहा हूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, वो मुत्तहिदा वादत मुस्लिमीन है इसके अंदर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हैं, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो जब ये इत्तेहादी हुकूमतें बनेंगी तो उसमें कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक है, उसमें कोई शक नहीं है। JUIF की भी कम से कम 2 सीटों से उम्मीदवार तगड़े हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अच्छे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। वोट वो भी लेके जाएंगे। क्या वो कोई अपसेट कर पाते हैं या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कल कोई इत्तेहादी फॉर्मेशन होती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF जो PDM का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसी के तहत ये वहां पे आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी होगा, ऑपोजिशन या हुकूमत, ये बिल्कुल नेक टू नेक आपस में खड़े होंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा और एक बड़ी डिवाइडेड किस्म की जो पार्लियामेंट जीबी के अंदर हमें नजर आएगी वो आपको लगेगा। अच्छा, क्या इन इलेक्शंस के बाद जीबी की किस्मत बदलने वाली है? कतई तौर पे नहीं। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग तो खैर है ही नहीं, चूंकि मुझे नहीं लगता किसी बड़े कॉन्टेस्ट में है। मैं नहीं समझता कि ये लोग जीबी की कोई सूरत हाल तब्दील कर लेंगे। चाहे मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, अमीन गंडापुर हो, जुल्फी बुखारी हो, मुराद सईद हो, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जाके कैंपेन की, शेरी रहमान साहब,
ये लोग इससे पहले आज तक कितनी दफा जीबी आए हैं या यहाँ के लोगों की इन्होंने क्या सूरत हाल देखी है, इन्हें जर्रा भर भी कोई अंदाजा नहीं है इस बात का। ये पहली दफा आए हैं यहाँ पे अपनी कैंपेनिंग करने के लिए और इनका ये टूर अब खत्म हो गया है। अब ये आपको मुश्किल ही है अगले 1 साल में कभी ये यहाँ पे नजर आए। तो अमीन गंडापुर ने और इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है इस सारे मामले के दौरान, वो इंतहाई पैथेटिक है सबकी तरफ से। हार्डली मुझे कहीं पे लगा कि किसी ने कोई बहुत अच्छी, बिलावल भुट्टो जो है वो बड़े मुतहर्रिक रहे, बड़े एनर्जेटिक रहे अपनी पूरी इस कैंपेनिंग के दौरान, लेकिन जो जबान उन्होंने भी इस्तेमाल की वो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज हयात होती हैं और वो सब कुछ सुनती तो मैं नहीं समझता कि उनको बहुत खुशी होती कि मेरे बेटे ने जो है अपनी कैंपेनिंग के दौरान ये जबान इस्तेमाल की है। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते की उन्होंने कैंपेनिंग की, बड़ी विगरस, बड़ी एनर्जेटिक किस्म की कैंपेनिंग की। मरियम नवाज लेट एंट्रेंट थी इस सारी कैंपेनिंग मोड के अंदर। पीटीआई की तरफ से अमीन गंडापुर पहले कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मुराद सईद को भी खास तौर पे उतारा गया और मुराद सईद को उतारने की वही वजह है जो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर के हवाले से होती है कि जैसे ही बिलावल भुट्टो खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए तो उसके बाद मुराद सईद को खड़ा किया जाता है। तो मुराद सईद को जीबी के अंदर लाने की बहुत बड़ी वजह यही थी कि बिलावल को जो है वो कट डाउन किया जाए। अच्छा, सारा का सारा नजला भी जो है वो मुराद सईद का ज्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ रहा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और वो उसका ताल्लुक है ऑपोजिशन की जमातों के दरमियान। आमतौर पे पूरी दुनिया में जब इलेक्शंस होते हैं और जब कैंपेनिंग की जाती है तो जो जमातें कैंपेनिंग कर रही होती हैं वो गुजरी हुई हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है कि जनाब इन्होंने देखें आपके इलाकों में काम नहीं किया, इन्होंने आपके हलकों के अंदर काम नहीं किया, इनकी जानिब से कोई डेवलपमेंट नहीं आपके लिए की गई, कोई आपके ऊपर खर्चा नहीं किया गया, आपके लिए जितना कुछ ये कर सकते थे इन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की जीबी के अंदर जाने वाली हुकूमत पे रत्ती भर भी तनकीद नहीं की, रत्ती भर भी। मैंने पूरी उनकी तकारीर का जायजा लिया, मुझे कहीं पे एक जुमला नहीं नजर आया कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो नून लीग की गवर्नमेंट यहां से गई है आपके ऊपर हुकूमत करके जीबी के अंदर, उन्होंने जनाब आपके लिए कुछ नहीं किया और ये बिल्कुल निकम्मी किस्म की हुकूमत थी। उन्होंने सारा नजला जो है वो या सिलेक्टरों के ऊपर या इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर उस तरफ ज्यादा उन्होंने अपना नजला गिराया, नून लीग के हवाले से कुछ नहीं कहा। और जाहिर बात है पीटीएम के अंदर दोनों जमातें इकट्ठी हैं, एक ही होटल के अंदर दोनों आमने सामने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कमरों में रह रहे थे, आपस में मुलाकात भी हुई थी इलेक्शन से 2-3 दिन पहले। तो ऐसी सूरत में किस तरह हो सकता है कि नून लीग के ऊपर जो है वो तनकीद की जाए, तो नहीं की उन्होंने। बहरहाल जो रिजल्ट्स मैं देख रहा हूं वो ये है कि जनाब बड़ी गहमा गहमी, बड़ा आपस में इन्होंने कैंपेनिंग जो है वो बड़ी जोरों शोर से की, लेकिन वही होना है जेड़ा हर हाली होता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। जीबी की आवाम के लिए इन इलेक्शंस के बाद कोई खास खबर नहीं है। मैं नहीं समझता कि इन इलेक्शंस की वजह से उनकी कोई किस्मत तब्दील होगी। इसके बाद पीडीएम के हवाले से एक और बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पीडीएम की तहरीक के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में पीडीएम के अंदर जो है वो ऑलरेडी एक बयानिए की जंग तो चल रही है कि जनाब थोड़ा सा आपको मध्यम होने की जरूरत है, और लगता इस तरह है कि मरियम नवाज को और मौलाना फजलुर रहमान को भी जो है वो इसकी मैसेजिंग अच्छी तरह मिल गई है कि आपने थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हार्डकोर आप जा रहे हैं। और इन इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद कम से कम मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो कन्विंस करने में वो कामयाब होंगे मरियम नवाज को और दीगर जो जमातें हैं, दीगर इनके अलावा जो 10 जमातें पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, कि जनाब फौज के हवाले से, अपने इदारे के हवाले से थोड़े से अपने बयानियों को जो है वो सॉफ्ट करें। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन नंबर्स को देखते हुए, जो आने वाले हैं उन नंबर्स को देखते हुए वो ये ज़रूर कहेगी कि जनाब हम तो आपको कहते थे कि पीडीएम के बयानिए के अंदर कोई जान नहीं है, और नून लीग खासतौर पर नून लीग को टारगेट करते हुए कहेगी कि रिजल्ट आपको दिखा रहा है कि लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे और लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी।